तो आज से हम शुरू कर रहे हैं JSS का क्लास। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो इसका जो ऑप्शनल है ये आज हम पूरा पढ़ लेंगे, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का। और आपने जिन्होंने पढ़ा होगा उसका रिवीजन भी होगा, एक बार आप रिवाइज भी कर लीजिए क्योंकि JSS का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है सितंबर में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो ये है असुर। असुर जो है ये बहुत ही प्राचीन जनजाति है झारखंड राज्य की। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? यानी कांसा से जो निर्मित होता था औजार वो कौन बनाता था सबसे पहले? तो ये बनाते थे असुर जनजाति। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ पूछा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आप आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर असत्य सत्य में बहुत सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें पूछा गया है असत्य है, तो देखते हैं। तो 4 जो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षित राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो इसमें पूछा गया है क्या असत्य है, मतलब क्या सत्य नहीं है। तो ये सब तो सत्य है। आदिम जनजाति का निवास था, ये सत्य है। यहाँ पे नागवंशियों ने शासन किया था, ये भी सत्य है। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से, ये भी सत्य है। तो असत्य क्या है? असत्य ये है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। कटा हुआ नहीं था ये क्षेत्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो हस्त कुठार जो होता है हाथ से कुछ निर्मित किया जाता है, औजार टाइप का होता है। तो यहाँ पे 12 प्रकार का पाया गया था, इसको याद रखिएगा। 12 प्रकार का हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए थे। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? सिंहभूम। सिंहभूम ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आया है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ के बता देती हूँ। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी माइंस मिला है 49। तो जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो ये कहाँ पे मिला था? तो ये जो मिला था 12 गंडा भी मिला था। बाहर गंडा या 12 गंडा जो भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे मिला था। ठीक है, बाहर गंडा। झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का आरंभकर्ता माना गया है? तो लोहा से निर्मित जो औजार बनाते थे वो कौन बनाते थे सबसे पहले? तो ये बनाते थे असुर तथा बिरजिया। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? मतलब वहाँ पे स्पेस का कुछ रिसर्च होता था, वो होता था इसको में, इसको हजारीबाग इसका राइट आंसर है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब बौद्ध मठ में जो होता था अवशेष, उसका बचा खुचा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? आखेट मतलब क्या होता है? आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो शिकार करता हुआ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ था ये हुआ है भावनाथपुर गढ़वा से। भावनाथपुर गढ़वा से, ये याद रखिएगा, गढ़वा में भावनाथपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? मतलब जैन धर्म की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई थी बेनू सागर से। बेनू सागर से। अगला है, यहाँ भी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आया था स्क्रीनशॉट लेते समय, तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? इसमें पूछा गया नहीं हुआ है। तो खुला सूर्य मंदिर जो है ये हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र ये भी हुआ है वहाँ से प्राप्त।
शैल चित्र दीर्घा भी वहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब चित्र बना हुआ होता है दीर्घा में एक लाइन से, वो प्राप्त हुआ था। लेकिन कब्र ग्रह के जो अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, इसको से प्राप्त नहीं हुआ है। कब्र ग्रह यानी जहाँ पे दफनाया जाता था मानवों को, वो इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। अगला है झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है लुपगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सत्य है। तो देखिए इसमें पूछा गया था ना ऊपर में कि हजारीबाग में क्या नहीं मिला था, तो कब्रगाह जो था वो हजारीबाग में नहीं है, लुपगड़ी में है। तो इसका एक ट्रिक है, लुपगड़ी में कैसे है तो मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी कब्र में जो क्या होता है, मानवों को जो मृत्यु हो जाती है उसको गड़ा जाता है ना, कब्र में दफनाया जाता है, गड़ा जाता है, जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ गड़ी लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं कब्रगाह कि कहाँ अवशेष प्राप्त हुआ था, लुपगड़ी में। यहाँ गड़ी जाती थी किसी का डेड बॉडी। इस प्रकार से आप इसे एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इस पे आते हैं। तो ये जो लुपगड़ी में है कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सत्य है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाल फलक प्राप्त हुए, ये भी सही है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये गलत है, ये गलत है। तो असत्य खोजना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असत्य। और इसको भी देख लेते हैं, बोनकरा से हाथ से बने मृत भांड तथा पत्थर के बन के प्राप्त हुए, ये भी सही है। तो यहाँ पे असत्य चुनना था, तो असत्य यही होगा, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ क्योंकि रिवीजन भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो रिवीजन आप हो जाएगा, सितंबर में एग्ज़ाम है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। तो झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस काल में सबसे पुराना अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल। तो इसका एक ट्रिक है कि सबसे पुराना, तो पुराना यहाँ पूरा आ रहा है, पूरा और पुराना यहाँ रिलेट हो रहा है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। पूर्व मतलब सबसे पूर्व, सबसे भूतपूर्व। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं छोटा मोटा ट्रिक लगा के कि सबसे पुराना पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? तो पाषाणकालीन मानव पत्थर का औजार कब बनाए थे, कहाँ बनाए थे? ये तो बनाए थे पाषाणकालीन युग में, लेकिन कौन से जगह में? तो इसका राइट आंसर है हजारीबाग में, हजारीबाग इसका राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक बार फ़ोटो क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ के बता देती हूँ। हजारीबाग ज़िले में स्थित इसको के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है? तो पहला जो है, यहाँ के भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई, ये सत्य है एकदम। भूल भुलैया यहाँ मिला है हजारीबाग में, इसको में। वहाँ से आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ, ये भी सत्य है, वहाँ पे मिला है इसको में। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब वहाँ पे अंतरिक्ष का जितना भी स्पेस का रिसर्च होता था सब कुछ वहाँ होता था इसको में, हजारीबाग में। तो ये तीनों सत्य है, इसमें असत्य कोई नहीं है। ठीक है, इसमें तीनों सत्य है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए? मतलब गुफा मिला था प्राकृतिक रूप से बना हुआ, इसे कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं था, ये प्राकृतिक गुफाएं थी। और दुर्लभ शैल चित्र मतलब पत्थर पर उकेरे गए चित्र थे, ये कहाँ से मिला है ये पूछा गया इसमें। तो ये भवनाथपुर गढ़वा में मिला है। तो गढ़वा आप याद रखिएगा, भवनाथपुर में, भवनाथपुर है गढ़वा में, गढ़वा ज़िला में। और यहीं से आपको चित्र मिला था पत्थर पर उकेरा हुआ और प्राकृतिक गुफा, ये हमेशा याद रखिएगा।
तो ये क्वेश्चन हो गया था कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से कब्र ग्रह प्राप्त हुआ। कब्र ग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मैंने एक ट्रिक बताई जो गढ़ी जाती है, मृत्यु हो जाती है तो किसी को गढ़ा जाता है, तो लुपगड़ी में कब्र बनते हैं, उसमें गढ़ा जाता है। ये एक ट्रिक मैंने बताई थी, तो आप इससे याद कर सकते हैं, लुपगड़ी में कब्र ग्रह मिला। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांड के अवशेष पत्थर के बन के कुल्हाड़ी प्राप्त हुए। मतलब जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसको बोला जाता है मृद भांड। तो वही सब जो प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है, सिंहभूम के किस स्थान से पूछा गया, तो ये हुआ है बौनगारा में। बौनगारा याद रखिएगा, बौनगारा। इसका एक ट्रिक बता देती हूँ सिंपल सा। मतलब देखिए, बौनगारा में बौन आता है। बौन मतलब क्या होता है, बौन मतलब होता है वन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बौन जालो, वन को बौन बोला जाता है बहुत जगह, इधर झारखंड में बौन बोला जाता है। तो समझ जाइए, बौन में जो होता है वो वनवासी जो है वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं। इस प्रकार आप याद रखिएगा कि मृद भांड, मिट्टी के बर्तन के अवशेष बौनगारा में प्राप्त हुए थे, यानी बौन में प्राप्त हुए थे। ये एक ट्रिक है बस, अगर आप याद कर सकते हैं इस प्रकार तो जल्दी आपका दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगला देख लेते हैं। अगला है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो कांसे का प्याला कहाँ प्राप्त हुआ, ये तो बहुत सभी को पता होगा, लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। और जिसे नहीं पता है उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, तो ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रिक है बताती हूँ। तो देखिए, लोहरदगा जो है, लोहरदगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दरोगा के जैसा इसका साउंड आ रहा है, दरोगा लोहरदगा, दरोगा लोहरदगा। तो इस प्रकार आप याद रखिए। तो दरोगा जो है वो कांसे का प्याला में चाय पीता है, प्याला में चाय पीता है, कांसे का प्याला में। मतलब वो मिट्टी उट्टी वाला प्याला में चाय नहीं पिएगा, वो कांसे का प्याला में चाय पिएगा, क्योंकि वो क्या है, दरोगा है। लोहरदगा को मैंने दरोगा को से यहाँ पर रिलेट किया, क्योंकि लोहरदगा थोड़ा थोड़ा दरोगा की तरह साउंड करता है। तो ये बस एक ट्रिक है जो दिमाग में बैठ जाता है, इसीलिए मैं बता दे रही। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो कहाँ से मिली, तो ये मिली है पांडु से। इसका राइट आंसर है पांडु। तो इसका भी मेरे पास एक ट्रिक है, आप चाहे तो उससे भी याद कर सकते हैं कि पांडु और 4 पाए का चौकी जो है उसको कैसे रिलेट करें, हम ट्रिक बनाए कैसे। तो ये देखिए, पांडु है यहाँ, पांडु। तो पांडु को हमने क्या कर दिया, पाया से इसको मैंने रिलेट किया है। चौकी का 4 पाया होता है पांडु, इससे मैंने इसी तरह रिलेट कर दिया, पांडु पाया, पांडु पाया। तो चौकी मिली है जो पांडु से मिली। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। अगला देखते हैं। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे के औजार प्राप्त हुए। तो कहाँ से हुए, ये भी पांडु से हुए। तो आप ये याद रखिएगा कि जहाँ से चौकी मिला है 4 पाया का, वहीं पर आपको मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए। चौकी के पास ही वहाँ पे कलश रखा हुआ था, मिट्टी की दीवार थी चौकी के पास। इस प्रकार आप ट्रिक लगा के इसे याद कर सकते हैं पांडु में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आता है ना कि विशाल सूर्य मंदिर कहाँ पे है, विशाल खुला सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हजारीबाग में है। और इसे जो बनाया था, किसने बनाया था, तो बनाया जो थे वो आदि मानव लोग बनाया था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी इसको से प्राप्त हुआ है। इसको वही जगह जहाँ पे अंतरिक्ष का कुछ रिसर्च होता था, पुराने ज़माने में शोध होता था, तो वहीं पर पाया गया है। वहाँ सूर्य मंदिर है विशाल खुला, मतलब वहाँ पर कुछ नक्षत्र गणना करते थे वो लोग, आदि मानव लोग, तो उसी टाइम से इसको भी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, जो माइंस मिला है। तो कहाँ पे मिला है, बाहरगंडा में। बाहरगंडा में माइंस मिला है, 49 माइंस मिला है हजारीबाग के बाहरगंडा में।
तो इसका भी मेरे पास एक ट्रिक है, तो मैं बताती हूँ। तो तांबे के जो खान मिले हैं, 49 खान माइंस जो मिले हैं तांबे के, तो बाहर गंडा में मिले हैं। तो बाहर जो होता है माइंस कहाँ रहता है, बड़ा बड़ा खान जो रहता है, बड़ा बड़ा माइंस जो रहता है वो कहाँ रहेगा, वो बाहर में ही रहेगा। बाहर में रहेगा कि कोई घर या कंपाउंड के अंदर तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा होता है खान माइंस होता है। जैसे धनबाद में जाते हैं कोयला का खान देखते बड़े बड़े, तो वो कहाँ होता है, बाहर क्षेत्र में ही रहता है कहीं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं बाहर गंडा में 49 खान के अवशेष मिले हजारीबाग के बाहर गंडा में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो रहा होगा ट्रिक के द्वारा भी। तो इसी प्रकार मैं आगे भी ट्रिक का यूज करूँगी। तो देख लेते हैं अगला, जहाँ जहाँ ट्रिक यूज होगा वहाँ मैं कर दूँगी। तो अगला जो है, हजारीबाग ज़िले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं। तो मैंने क्या ट्रिक इसमें बताया था कि कब्रगाह कहाँ पे है, तो कब्रगाह गड़ी जाती थी जहाँ पे मूर्ति को, उसे वहाँ पे लुपगड़ी में। तो जहाँ पे कब्रगाह आएगा समझ जाइएगा लुपगड़ी, बहुत ईजी है। वहाँ से तांबे के आभूषण प्राप्त हुए थे, मतलब वो लोग जो मुर्दा होता था डेड बॉडी उसके साथ दफनाया जाता था, कुछ ज्वेलरी आभूषण पैसे बहुत सारे सोना चांदी, तो साथ में किसी की मृत्यु होती थी उसके साथ दफनाया जाता था लुपगड़ी में। और लुपगड़ी कहाँ पे है, हजारीबाग में। तो अगला देखते, अगला जो है, रांची ज़िले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बांध के फलक मिले हैं। तो कहाँ से मिले थे, नामकुम से। तो इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, आप चाहे तो मेरे ट्रिक को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं याद करने में। इससे क्या होता है ट्रिक से, कि दिमाग में छप जाता है कोई भी चीज़। तो देखिए बांध के फलक, अगर बांध यानी क्या होता है, तीर धनुष। तो तीर धनुष अगर किसी को लग गया कोई आदमी को, तो वो कॉमा में भी जा सकता है। तो यहाँ कॉम लिखा, देखिए नाम कॉम में लास्ट में कॉमा लिखा, कॉम आता है, तो कॉम को मैंने कॉमा बना दिया। तो बांध के फलक किसी को लगेगी तो वो आदमी कॉमा में चला जाएगा, तो नाम कॉम। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। ये बस एक ट्रिक है, आप चाहे तो इसको यूज नहीं भी कर सकते, अपने तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, झारखंड के निम्न में से किस जिले में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ। ये तो मैंने अभी बताई। लोहरदगा जो है वो दरोगा से मैंने रिलेट कर दी थी। और दरोगा लोग क्या होता है, कांसे के प्याले में चाय पीते हैं। दरोगा लोग जो होते हैं कांसे के प्याले में चाय पीते हैं, मिट्टी के प्याले में चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि वो दरोगा है। तो लोहरदगा, दग्गा, दरोगा, कांसे का प्याला, इस प्रकार आप इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो अगला है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब जमीन को छूती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो आंसर है, लातेहार का पलामू जो किला है उसके अंदर में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है, लातेहार का पलामू किला। तो ये था प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ये है आज का क्लास 1। तो JSSC का जो एग्ज़ाम होगा उसका मैं सारा क्लास करवा दूँगी। तो और कहीं कहीं अगर जहाँ वहाँ ट्रिक का यूज होगा, अप्लाई होगा जहाँ पर, वहाँ ट्रिक से भी याद कराऊँगी ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, और जल्दी क्लास ख़त्म करूँगी ताकि एग्ज़ाम में आपको ये सब काम आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।